हरियाणा इलेक्शंस के एग्जिट पोल को लेकर अब हम दैनिक भास्कर, जो कि इस देश का एक बड़ा समाचार समूह है, उनका डेटा क्या कहता है वो हम देखने जा रहे हैं। दैनिक भास्कर कह रहा है कि हरियाणा की 90 सीटों में से बीजेपी 19 से 29 सीटों के बीच रह सकती है, यानी कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। अगर दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल को देखें, कांग्रेस मेजॉरिटी में जा सकती है, लेकिन मेजॉरिटी से 2 सीटें कम 44 तक रह सकती है या फिर 54 तक जा सकती है। यानी कि कांग्रेस को लेकर भी दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल बहुत आश्वस्त नहीं है, कुछ एक सीटें कम पड़ सकती हैं। जेजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान इस एग्जिट पोल में दिखाया गया है, 1 सीट दिखाया गया है अगर आप इस एग्जिट पोल को, दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल को देखेंगे। जबकि आईएनएलडी, जिन्होंने बीएसपी के साथ अपना गठबंधन किया है, उसको 1 से 5 सीटें तक ये एग्जिट पोल दिखा रहा है। आम आदमी पार्टी का खाता यहां खुल सकता है, 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में जा सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि आम आदमी पार्टी ने 89 सीट कॉन्टेस्ट करा है 90 में से, लेकिन अगर 1 सीट मिलती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। अदर यानी कि अन्य के खाते में 4 से 9 सीटें जा सकती हैं। लेकिन एक तरह से देखिए, अगर हम मोटे तौर पर देखें इस एग्जिट पोल को, तो इसमें लगभग कांग्रेस को मेजॉरिटी है, 54 सीटों तक कांग्रेस जा सकती है हरियाणा में। तमाम एग्जिट पोल में पोल्स ऑफ पोल्स जब दिखाएंगे, महा एग्जिट पोल जब दिखाएंगे, तब देखेंगे कि फाइनल आंकड़ा क्या आ रहा है। फिलहाल ओवर टू स्टूडियो, कंचन आपके पास। लगातार देखिए क्या अलग अलग सर्वे से क्या डेटा सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, नतीजे क्या होंगे वो तो 8 तारीख को पता चलेंगे, जब मत का पिटारा खुलेगा और जनता ने किसको चुना है ये आपके सामने तय किया जाएगा। इस बात की घोषणा की जाएगी कि सत्ता की कुर्सी किसको मिलती है। अजय शुक्ला जी, लगातार ये आंकड़े आ रहे हैं, पोस्ट पोल अलायंस पर चर्चा की जा रही है। मैं जम्मू कश्मीर के थोड़े से नैरेटिव को यहाँ समझना चाहती हूँ। क्या अगर, क्योंकि देखिए एनसी कांग्रेस तो साथ रही है, पीडीपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ फारूक लाबी जी बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि हम जो है वो एनसी और कांग्रेस को समर्थन देंगे, हम उस भूमिका में ही रहेंगे, उन्होंने इस बात को कबूला है। क्या आपको लगता है अगर इन तीनों पार्टियों का अलायंस होता है तो ये लंबे समय तक चलेगा? मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अलायंस तो पार्टियां कर लेती हैं, लेकिन पोस्ट पोल जो अलायंस होते हैं क्या वो उतने कारगर साबित होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे पास मौजूद है वो मौजूद है मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन का मौका। उस मौके पर एनसी प्रमुख भी थे और पीडीपी प्रमुख भी थी। उन्होंने वहीं से संदेश दे दिया था कि लड़ाई एक ही उद्देश्य के लिए, कश्मीर के लिए। तो यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है और यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं जब ऐसी जरूरत पड़ेगी तो वो साथ खड़े होंगे। और अंततः उद्देश्य जो है दोनों का ही कश्मीर है। तो जब कश्मीर है और कश्मीर के इंटरेस्ट हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके साथ आने में कोई बड़ी वो नहीं। क्यों? दोनों बीजेपी के साथ अलायंस कर चुके हैं, चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो, और दोनों के अनुभव कड़वे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो उधर तो नहीं जाएंगे, वो उस जगह जाएंगे जहां अनुभव कड़वे नहीं। तो इसलिए कांग्रेस के साथ में उनका नेचुरल अलायंस मुझे लगता है हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और एक बात राहुल ने कही, मैं उस बात से 100% सहमत हूं कि यह भी एग्जिट पोल है, अभी फाइनल आएंगे, बहुत सारी चीजें हो सकता है चेंज हो, लेकिन जो रुख दिखाई दे रहा है वो कमोबेश यही दिखाई दे रहा है कि दोनों जगह। पर हम ऋषभ से जवाब लेंगे, लेकिन एक और डाटा हमारे पास आ गया दैनिक भास्कर का जम्मू कश्मीर को लेकर। चलते हैं किरण के पास। किरण, क्या है आंकड़े? जी बिल्कुल अंजनी, एक बार फिर से जो है हम डल झील के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ नाव शिकारा जो कहे कि इस पर अब हम दैनिक भास्कर की तरफ से क्या कुछ एग्जिट पोल में आंकड़े जो है वो सामने आए हैं वो अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। देखिए बीजेपी यहाँ पर 20 से 25 सीटों के साथ है, यानी कि बीजेपी भी धीरे धीरे जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अगर मैं बात यहाँ पर बाकी अन्य पार्टी की कर लूँ, चाहे मैं यहाँ पर बात एनसी की कर लूँ, एनसी प्लस की करेंगे खासतौर से, क्योंकि कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है। हमने देखा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर के एनसी ने जो चुनावी मैदान में ताल अपना ठोका था और कुछ वैसी ही तस्वीरें जो है दिख रही हैं। 35 से 40 के करीब यहां पर एनसी प्लस यानी एनसी और कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए दोनों पार्टियां मिलकर के, यानी इंडी अलायंस को यहां पर समर्थन मिला है जनता का। पीडीपी की हम बात कर ले तो पीडीपी को तकरीबन 17 सीटों का नुकसान होता हुआ जो है नजर आ रहा है 2014 के हिसाब से। अगर हम देखें कि 4 से 7
7 सीटों के ऊपर पीडीपी जो है वो सिमट कर रह गई है। 2014 में 24 के करीब उन्हें सीटें मिली थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। जैसा पहले भी हमने कहा है कि वो काम नहीं हो सका, तो इस वजह से सरकार गिर गई। और इस बार देखिए पीडीपी ने ताकत उतनी ही झोंकी थी, लेकिन उतनी सीटें झोली में गिरते हुए नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी का खाता जो है जम्मू कश्मीर के अंदर में नहीं खुला है। वैसे यहां बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी ने अपना जोर लगाया भी नहीं था। हरियाणा की तरफ जो है ज्यादा उनका तवज्जो था, ज्यादा वो उधर में रैलियां कर रहे थे। आम आदमी पार्टी इसलिए जम्मू कश्मीर में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। अभी तक के जो भी आंकड़े दैनिक भास्कर के हिसाब से आए हैं, और ये सिर्फ आंकड़े हैं जो अब तक के सर्वे हुए हैं, उसके हिसाब से हम ये आंकड़े दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लेकिन अगर जो नतीजे हैं वो 8 तारीख को सामने आएंगे। ये देखिए एक ही साथ हमने यहाँ पर नाव पे जो है शिकारे पर जो है सभी पार्टियों को बिठा दिया है। कंचन ने पिछली बार सवाल पूछा था कि कब ऐसी तस्वीर जो है हमें देखने को मिलेगी, तो ऐसी तस्वीर बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। 2 पार्टियां साथ होती हैं, लेकिन सभी पार्टियां एक साथ हो वो देखने को सिर्फ चुनावी मैदान में मिलता है, लेकिन वहां पर भी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। ओवर टू यू अंजनी। ठीक है राहुल सर, अब इसको समझना चाहे 3 हमने सर्वे दिखाए, सी वोटर्स का, गुलिस्तान का और दैनिक भास्कर का। 2 में दिख रहा है कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 35 से 40, एक में नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रहे थे। अब इसमें क्या समीकरण बनते नजर आ रहा है? समीकरण तो साफ है। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी अपने आप ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाएगी। जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू में उनका आधार है, बेहतर सीटें वहाँ से उनको लेके मिलेंगी। जहाँ तक कश्मीर वैली का सवाल है, उनको सीटें मिलना मुश्किल रहेगा। जहाँ तक कांग्रेस और एनसी का सवाल है, ये गठबंधन जो है ये अच्छा कर रहा है, और इनकी अगर सीटें 40 से 48 जैसे अब पता नहीं कितनी आती हैं। देखिए अब अगर हम इसकी बात करें, दैनिक भास्कर की बात कर लें, तो दैनिक भास्कर अगर मतलब 35 से 40 सीटें दे रहा है, तो फिर गठबंधन के लिए उन्हें पीडीपी की भी जरूरत पड़ेगी, उन्हें इंडिपेंडेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये भी है कि कितनी सीटें आती हैं उस पर डिपेंड करेगा। और ऐसे में देखिए तोड़ फोड़ की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा राहुल जी आपसे है, उसके बाद हम शो क्लोज करेंगे कि क्या अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती हुई, जो एग्जिट पोल है नजर आ रही है, नतीजे भी ऐसे ही होते हैं 8 तारीख को, तो क्या इसका सेटबैक भाजपा को होगा, या समझा जाए कि ठीक है स्टेट का चुनाव था, हार गई, आने वाले राज्यों में मेहनत करेगी और जीत दर्ज होगी? देखिए हमने पहले भी देखा है कि जहाँ पे केंद्र में बीजेपी जीती, लेकिन राज्यों में कई बार हार गई कई जगह पे, और उसके बाद फिर वो राज्य बीजेपी ने जीत लिए। तो बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी है। बीजेपी का आधार जो है पैन इंडिया है। वो एक अपने आप को उसने इस तरह से खड़ा किया है कि उसने कांग्रेस का विकल्प दिया है। ऐसी और कोई पार्टी आपको दिखाई नहीं देती है जो कि पैन इंडिया कांग्रेस का विकल्प आपको अपने सामने रखे, कि अपने आप को प्रेजेंट भी कर पाए। बिल्कुल करे। समय की कमी इस है वक्त हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एग्जिट पोल पर महा कवरेज हमारी लगातार जारी थी और महामंथन किया अंजलि जी। कई ऐसे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स को मिले होंगे जिनको ये समझ मिल पाई होगी कि आने वाले 8 तारीख को क्या होने वाला है। और बिल्कुल आगे हम आपको दिखाएंगे महा एग्जिट पोल, जिसमें सारे सर्वेस के आंकड़े आपके सामने रखेंगे, तब और बेहतर तरीके से आप इस चीज को समझ पाएंगे।